तो बाजार ने थोड़ी पॉजिटिव शुरुआत की तो है। गेंस थोड़ी सी सीमित हैं निफ्टी बैंक के लिए, 0.4% ऊपर आपको दिखाई देगा, 137 अंकों पर है, लेकिन 54,200 के ऊपर आपको कारोबार करता हुआ दिखाई देगा। निफ्टी में जो तेजी है करीब 90 अंकों के आसपास की है। हमारे एक्सपर्ट्स तैयार हैं आपके लिए शानदार ओपनिंग ट्रेड के साथ और शुरुआत करेंगे शिवांगी जी आपसे। बताइए कौन सा स्टॉक आपने सेलेक्ट किया है, कहां पर आपकी नजर गई है और क्या ट्रेड होगा? जी, हम देख रहे हैं कि बाजार में एक अच्छी खासी मोमेंटम देखने को मिल रही है। ऐसे में हम देख रहे हैं कि कुछ सीमेंट कंस्ट्रक्शन स्पेस स्टॉक्स में भी अब अच्छी रिवाइवल आ रही है। क्यूमिंस पे नज़र रहेगी, ये स्टॉक लगातार एक अपवर्ड स्लोपिंग चैनल को मेंटेन करते हुए नज़र आया है और पिछले हमने देखा है वीकली बेसिस पे भी ये स्टॉक जो है लगातार पिछले 20 हफ्तों से हायर बॉटम बना रहा है, यानी कि सपोर्ट्स हायर ज़ोन्स की तरफ शिफ्ट हो रहे हैं। इनफैक्ट आज के ओपनिंग के बाद हम देख रहे हैं अच्छी यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट एडिशन हो रही है लॉन्ग साइड पे। तो खरीदारी की सलाह रहेगी, मोमेंटम कंटिन्यू होगी 4000 तक के लेवल्स के लिए और यहाँ पे 4100 तक के लेवल्स के लिए और इमीडिएट बेसिस पे स्टॉप लॉस ज़रूर लगाए 3900 के लेवल्स। ठीक है, 3,900 के स्टॉप लॉस के साथ कमिंस इंडिया को आपको ट्रेड करने की सलाह है और लगातार तीसरे सत्र में हम तेजी देख रहे हैं। और एक और खास चीज ये है कि अगर आप कैपिटल गुड्स के खेमे देखेंगे तो कल BHEL, इनफैक्ट LNT, ABB, सीमेंस, ये तमाम शेयर कमजोर थे, लेकिन कमिंस ने अपनी तेजी को कल भी कायम रखी और आज भी हमने देखा कि पॉजिटिव शुरुआत हुई है। तो 4,100 का टारगेट, 3,900 का स्टॉप लॉस, ये ट्रेड है शिवांगी जी की तरफ से। रत्नेश जी आप बताइए सर, ओपनिंग ट्रेड आपकी तरफ से क्या होगा? जी बिल्कुल, दो मेरी तरफ से ओपनिंग ट्रेड है कि काफी अच्छा मोमेंटम दिखाई दे रहा है बाजार में आज के सत्र में, तो मुझे ऐसा लगता है मोमेंटम बरकरार रह सकता है। काइंस में पहले एक अच्छी तेजी है, यहाँ पे एक अच्छा ब्रेकआउट कंटिन्यू देखने को मिल रहा है, ये तेजी बरकरार रहेगी। 6840 के स्टॉप लॉस से मुझे ऐसा लगता है कि 7,000 और फिर 7,100 ये दो टारगेट के लिए काइंस में तेजी करी जा सकता है। दूसरा अंबर में मुझे ऐसा लगता है कि एक अच्छा तेजी वापिस इसमें बनती हुई दिखाई दे रही है। यहाँ पे अंबर में एक स्टॉप लॉस लगाएंगे हम 7810 का, ऊपर का जो टारगेट बन सकता है यहाँ पे 7940 और 7980। दो EMS वाले शेयर बढ़िया हैं और ये विद इन थीम के अंदर है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह भी थोड़ी सस्ती होंगी तो फिर इनको भी तो फायदा होगा। ये तो वही मैन्युफैक्चर करती हैं तमाम चीज़ें, ये कंज्यूमर ड्यूरेबल वाले प्रोडक्ट हैं। तो 7810 का स्टॉप लॉस होगा अंबर के लिए, केन्स टेक के लिए 6840 का स्टॉप लॉस। दोनों के दोनों शेयरों ने शुरुआत अच्छी की है। 7,000 तक के टारगेट केन्स में आ जाएंगे और अंबर के लिए 7,940 का होगा पहला टारगेट, 7,980 का दूसरा टारगेट। तो दो शेयर, बाजार में कन्विक्शन थोड़ा आज दिख तो रहा है, लेकिन कहानी यही है बाजार की। फिर से हम देख रहे हैं कि ऊपरी स्तर से नीचे आ रहा है, इस पर आप नजर बना के रखिएगा। निफ्टी के जो गेंस हैं वो सिर्फ 100 अंकों के रह गए हैं, 0.4% से भी कम, और निफ्टी अब है करीब 60 अंकों पर, 0.4% की तेजी, 24,800 के नीचे। M&M आज फिर से हम देख रहे हैं कि बाजार में लीडरशिप रोल में है, 1.5% की तेजी आज फिर से M&M के शेयर में हम देख रहे हैं। लेकिन आदित्य जी आप बताइए, आपका ओपनिंग का सौदा कौन सा होगा? तेजी ही करेंगे या फिर कहीं मंदी भी खोजेंगे? गुड मॉर्निंग अभिषेक जी। पहले बिल्कुल तो तेजी करने के लिए देखेंगे, बिकॉज मुझे लग रहा है मार्केट में एक अच्छा खासा बेस बना दिया है। डिक्लाइंस इंट्राडे जो देखने मिल रहे हैं, मेरे हिसाब से उसको अपॉर्चुनिटी के जैसे यूज़ करना चाहिए लॉन्ग ट्रेड्स लेने के लिए। तो दो लॉन्ग ट्रेड्स के साथ जाना चाहूँगा मैं। पहला है अपोलो हॉस्पिटल्स। स्टॉक आज थोड़ा सॉफ्ट है, ओपनिंग में एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है फ्रेश लॉन्ग एडिशन करने के लिए। यहाँ पे हमने देखा था कल के ट्रेडिंग सेशन पे बहुत ही बेहतरीन अपमूव देखने मिला था, तो मुझे लग रहा है ये कंटिन्यूएशन होना चाहिए अपमूव यहाँ से। और आज के ट्रेडिंग सेशन पे थोड़ा सॉफ्ट है, तो अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे फ्रेश लॉन्ग करने के लिए। करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। 8300 के टारगेट्स के लिए खरीदारी करनी है हमें। यहाँ पे स्टॉप लॉस हमको लगाना है 7700 का नीचे की तरफ। और दूसरा स्टॉक हमारे रडार पे है KPIT टेक्नोलॉजीज। इसमें भी एक बहुत शानदार हमने बेस फॉर्मेशन देखा है अभिषेक जी। एक फ्रेश ब्रेकआउट आने के लिए रेडी है स्टॉक पे, यहाँ पे डाउनवर्ड स्लोपिंग चैनल से अगर ब्रेकआउट आता है यहाँ पे, तो हमें एक अच्छा अपमूव देखने मिलेगा KPIT टेक्नोलॉजीज में। तो करंट लेवल्स पे खरीदारी की सलाह रहेगी। यहाँ पे टारगेट्स आएंगे 1350 ऊपर में और स्टॉप लॉस हमको लगाना है 1170 नीचे में। 1170 का स्टॉप लॉस होगा KPIT टेक के लिए। टारगेट आदित्य क्या बताया आपने KPIT टेक का? 1350 अभिषेक जी।
1350 का 1350 केपीआईटी टेक का टारगेट होगा। अपोलो हॉस्पिटल का 8300 का टारगेट होगा। 7700 के स्टॉप लॉस के साथ आपको इसे ट्रेड करना है। आखिर में हरीश जी आप बताइए, देखिए हमारे दो एक्सपर्ट ने तो बता दिए दो शेयर, आप भी दो ही बताइए थोड़ा सा ना। आज मुझे लगता है कि बाजार लोअर लेवल से बाउंस बैक देगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं है। बिल्कुल अभिषेक जी, मेरे रडार पे देखिए ग्लेनमार्क फार्मा है। जहां तक देखा है तो कुछ दिनों से हमने एक करेक्शन देखने मिल रहा था। न्यूज के बाद हमने एक बड़ा सा रैली के बाद मुझे लग रहा है कि यहाँ पे फिर से कंसोलिडेशन के बाद फिर से रिवर्सल होते हुए नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि ग्लेनमार्क फार्मा को करंट लेवल से बाय कर सकते। अशोक लेलैंड में देखा है तो बिल्कुल ये जो ऑटो सेगमेंट में अभी भी मुझे लग रहा है कि मोमेंटम कंटिन्यू रहेगा। मुझे लग रहा है कि अशोक लेलैंड भी एक अच्छा अपॉर्चुनिटी बन सकती है करंट लेवल्स पे, क्योंकि जिस तरह से कंसोलिडेशन हो रहा है सपोर्ट के पास, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे अपॉर्चुनिटी बन सकती है। जो ऊपर के वो टारगेट मुझे दिखाई दे रहे हैं 135 के लिए बाय करना चाहिए करंट लेवल्स पे, और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 125 पे। बिल्कुल रोहन, आपसे सवाल रहेगा पीबी फिनटेक को लेके। फंडामेंटली जो है स्टॉक में जो है गिरावट देखने मिल रही है। हमने देखा कि दूसरे साइड इंश्योरेंस स्टॉक्स में जो तेज़ी आ रही है, जीएसटी रेट कट हो रहा है ऑफ कोर्स, लेकिन उन पे जो है हम कहेंगे कि थोड़ी सी जो आप कह सकते हैं जो उनकी जो प्रॉफिट है वो शायद पूल एग्रीगेटर्स की कम हो सकती है, क्योंकि जीएसटी रेट कट आ रहा है, इनके कमीशन लेवल्स थोड़े कम हो सकते हैं। वही पीबी फिनटेक के लिए मैं बताना चाहता हूँ, और उसके कारण देख रहे हैं कि स्टॉक लाल निशान में है। आपको फंडामेंटली जो है पीबी फिनटेक एज एन एग्रीगेटर मॉडल जो है इन स्टॉक में जो है क्या ज़्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट आएगा जीएसटी रेट कट का, ये मैं एक बार जानना चाहता हूँ। और रोहन ज़रा बताएं कि ये बाकी एग्रीगेटर्स पे इतना इम्पैक्ट क्यों नहीं आ रहा है, बिकॉज ऑफ कोर्स ये चीज़ तो जोमेटो स्विगी के लिए भी लागू होता है, लेकिन यहाँ पे वो दूसरे साइड वो प्राइस बढ़ाते जा रहे हैं। तो बस मेरे को आपका माइंडसेट जानना है कि जो एग्रीगेटर सेगमेंट है, जो एक लेयर लगा है, जो जीएसटी रेट कट आए हैं उनके मेन पोजीशंस गुड्स में और सर्विसेज में, एग्रीगेटर्स को क्या लग रहा है? पीबी फिनटेक पे भी एक बार व्यू ले और एक स्विगी जोमेटो पे भी एक बार व्यू दें आप। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर वेरी वेरी बुलिश ऑन प्लेटफॉर्म। वो हो गया कार ट्रेड, हो गया इटर्नल, हो गया पेटीएम, हो गया या स्विगी जोमेटो हो गया, बिकॉज वी फील दैट पूरा एक सेग्रीगेशन हो गया है, बर्निंग नियर टू खत्म हो गया है, और बहुत सारे एवेन्यूज है। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। फोन का सर्जन हुआ था फोन पे बात करने के लिए, पर आज की डेट में हम फोन पे फ्री बात कर रहे हैं और आजू बाजू के जो पॉइंट है उससे पैसा बना रहे हैं। वही चीज होगी, जो एग्रीगेटर जो चीज से पैसा जो इसकी मेन इनकम है वो फ्री हो जाएगी, और आजू बाजू की चीज जो है जो अदर इनकम है वो मेन हो जाएगी। वो जैप्टो हो गया, ब्लिंकिट हो गया, और कोई भी प्लेटफॉर्म हो गया। एंड पीबी इन्फोटेक जो पॉलिसी बाजार है वो स्पेसिफिकली हैज डन डेंट इनटू द इंडस्ट्री। सो हम बहुत बुलिश है। देखो ये एक ऐसी चीज है जहां पे आपको एक कंसिस्टेंटली एक थोड़ा रिस्क फैक्टर रहेगा, पर ओवरऑल द फ्यूचर इज वेरी गुड। सो नेक्स्ट 5 इयर्स में अगर निफ्टी में 5 से 7 प्लेटफॉर्म कंपनी आ जाए निफ्टी 50 में, तो वी वुड नॉट बी सरप्राइज्ड। ये बिल्कुल प्लेटफॉर्म कंपनीज निफ्टी में आ सकते हैं, और हाल ही में इटर्नल ने भी जो एंट्री लिया था निफ्टी में, और एक्सपेक्टेशंस है कि इम्पोर्टेंट जो है म्यूचुअल फंड्स पोजीशंस और भी ले सकते हैं, खास करके इंडेक्स फंड्स को लेके। एक अच्छी हैवी डिलीवरी बाइंग जो है आपको दालमिया भारत के सेगमेंट में देखने मिल रही है। डायरेक्टर साहब एक बार दालमिया भारत को स्क्रीन पे लाएं और देख लीजिए कि अक्टूबर के महीने में जो सीमेंट के स्टॉक्स हैं, यहाँ पे दो इंपॉर्टेंट चीज़ हो सकती है। जो जीएसटी रेट कट का ट्रांसमिशन आ रहा है, थोड़े डिले के साथ अगर आता है तो अक्टूबर में देखने मिल सकता है। अगर मानसून भी क्लियर होता है तो प्राइसिंग पावर भी सीमेंट कंपनीज में आ जाता है। शिवांगी एक बार दालमिया भारत पे नज़र डालें, वॉल्यूम्स जो है यहाँ पे अच्छी आ रही है, और डिलीवरी देखें तो डिलीवरी बेस्ड बाइंग देखने मिल रही है। ज़रा बताएं शिवांगी, क्या लगता है इंपॉर्टेंट टेक्निकल लेवल्स इसके? जी, दालमिया भारत की अगर हम यहाँ बात करें तो कंसिस्टेंटली अपने 50 डेमा को ये रिस्पेक्ट करते हुए दिखा है पिछले 1-2 सेशन से, और पिछले दिन भी हमने देखा था कि वॉल्यूम्स काफी सिग्निफिकेंट रहे हैं। आज ऑफ कोर्स एक दायरे में कामकाज कर रहा है पिछले दिन के कैंडल के, बट जब तक ये 2390 के ऊपर होल्ड करता है तब तक हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक थोड़ी बहुत रेंज बाउंड टू पॉजिटिव मूव यहाँ पे एक्सपेक्टेशन है। पर 2390 एक इम्पॉर्टेंट सपोर्ट रहेगा, उसको ध्यान रखते हुए ही हम आगे 2500 तक के लेवल्स के लिए एम करें इसको। तो चलिए, दालमिया भारत पर एक टेक, और निवामा की रिपोर्ट भी आई है सीमेंट प्लेयर्स को लेकर, इस पर लगातार फोकस है हमारा। लेकिन